हमने रात में होम स्टे लिया था चमोली से लगभग 16-17 किलोमीटर पहले, और अब वहाँ से निकल चुके हैं बाबा बद्रीनाथ की यात्रा पे। तो बाबा बद्रीनाथ के लिए पहले चमोली जाएंगे, फिर जोशीमठ जाएंगे, उसके बाद फिर पीपल कोटी वगैरह बीच में ही पड़ेगा और हम पहुँचेंगे बाबा बद्रीनाथ के पास। रास्ते में व्यू बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा एक क्लिप तो बनती है। निकलते हैं आगे। जय बाबा बद्री विशाल। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर प्रकृति का ये आनंद लेते हुए मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। चमोली 4 किलोमीटर बची हुई है और इतना मज़ा आ रहा है दोस्तों इस ट्रिप में। इस बद्रीनाथ वाले रूट पे मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और ये बहुत ही सुगम मार्ग है, लेकिन बहुत ही खतरनाक घाटियाँ हैं। जो जैसे हेयर पिन कर्व जो बनता है, समझ जाइए दोस्तों, यहाँ की घाटियाँ उसी तरह की हैं एकदम। मतलब एकदम से अचानक से आप देखेंगे टर्निंग पे तो लगेगा कि बाप रे बाप, मैं इतनी ऊंचाई पर आ गया हूँ, और गर्व महसूस होगा कि आप इतनी ऊंची सड़कों पर अपने मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, बाबा बद्रीनाथ धाम में जा रहे हैं। ये आनंद बहुत ही अलग तरीके का आनंद है। इतना मज़ा आएगा आपको, इतने प्रफुल्लित रहेंगे आप, आपको लगेगा कि वास्तव में अगर आप यहाँ नहीं आए तो जीवन व्यर्थ है। आप उस अनुभव तक पहुँच सके, मेरा यह एक प्रयास मात्र है और आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर आप सभी का साथ रहेगा तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, और साथ होगा, घूमने बहुत मज़ा आ रहा है और साथ एक दूसरे को निभाते चलना। भाइयों ये देखो कितना अच्छा रूट है, ये सामने पहाड़ियाँ हैं। हो यहाँ रहने वाला इंसान तो एकदम स्वर्ग में ही रहता है। क्या बताऊँ भाई साहब, क्या गज़ब, मतलब बहुत ही गज़ब का अनुभव है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप आइए, सोलो राइड भी कीजिए, आपको लगेगा नहीं कि आप अकेले हैं। यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, लोग इतने हेल्पिंग नेचर के हैं। जहाँ भी आप रुकिए आपको अपने घर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। बद्रीनाथ से पहले है जोशीमठ, ये बाबा बद्रीनाथ का शीतकाल अवधि में निवास स्थल होता है। अब यहाँ से मैं बाबा बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले रूट में बहुत अंतर है। केदारनाथ वाला रूट जो है, जहाँ पे बाइक आप पहुँचाएँ या कार पहुँचाएँ, थोड़ा सा टफ है ऑफ रोडिंग के मामला में। और वहीं पे बाबा बद्रीनाथ वाला रोड जो है वो एक्चुअली सहूलियत इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा है कि सड़कें बनी हुई हैं, और हालांकि खड़ी चढ़ाई बोली जाए या जो डिफ़िकल्ट ट्रैक बोला जाए तो केदारनाथ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बाइक ट्रिप के लिए ट्रैक जो है वो बद्रीनाथ का है। भले ही सड़कें बहुत अच्छी हैं बद्रीनाथ की, लेकिन सावधानी पूर्वक ही चलाने की बहुत आवश्यकता है। अभी मेरा फ्यूल जो है थोड़ा कम हो गया है, मैं आगे चल के फ्यूलिंग भी करा लेता हूँ, पेट्रोल पंप दिख रहा है, और आगे आप सभी से मिलता हूँ। बद्रीनाथ यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है भाइयों, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे अभी सड़क निर्माण कार्य उस तरफ आगे की तरफ चल भी रहा है, जो पीछे मैंने छोड़ा है अभी, और बहुत ही अच्छा और मनोरम दृश्य है। पहाड़ों को देखिए, इस तरह से जाल से बांध कर बचाया जाता है ताकि पत्थर टूटकर सड़कों पर ना गिरे। हमारे संत महात्मा पदयात्रा करते हुए अपने धाम पर पहुँचते हैं।
शत शत नमन है, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ऐसी कठोर तपस्या वाली जीवन जीने के लिए हम बाइक से आकर अपने आप को सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। जय बद्री विशाल जी बाबा जी। पैदल ही यात्रा कर रहे हैं? कहाँ से चले हैं बाबा आप? ऋषिकेश से चला था। ऋषिकेश से पूरा पैदल यात्रा कर रहे हैं? वाह वाह, क्या बात है बाबा जी। आप जैसे लोगों की वजह से ही भारतवर्ष टिका हुआ है और आप लोगों की तपस्या देख करके हमको साहस मिलता है। 3 महीना हो गया। 3 महीने से पैदल चल रहे हैं? 3 महीना तक अभी तक मैं चल ही रहा हूँ पैदल। कहाँ से निकले हैं बाबा आप? मैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से ही निकले हैं। और कहाँ कहाँ अभी तक भ्रमण कर लिया है आपने? पहला यमुनोत्री, गंगोत्री, बाद में यमुनोत्री जी यमुनोत्री। पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री। उसके बाद अभी केदारनाथ। अच्छा, बद्रीनाथ अभी बचा हुआ है। अब जो मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ आपने कंप्लीट कर लिया है। चौथा धाम बद्रीनाथ बचा हुआ है आपका, और 3 महीने आपको हो गए हैं। क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम साल में एक बार जो मैं आता हूँ और पद यात्रा ही करते हैं। हर साल पद यात्रा करते हैं चारों धाम की। हर साल में चारों धाम करता हूँ। तो देखो मित्रों, समझिए, देखिए ये कैसे तपस्वी हैं, संत महात्मा हैं जो हर साल पद यात्रा करके चारों धाम करते हैं। आपकी उम्र कितनी हो रही होगी बाबा जी? ये जो ऊपर वाले की महिमा है। जी बाबा। बाबा, आपकी उम्र, आपका अभी कितना हो गया होगा? मेरी तो 80 हो गया अभी। 80 साल की उम्र में भी आप, साल हो गए। देखिए कि 80 साल की उम्र में भी बाबा जी पदयात्रा कर रहे हैं। ये कितना बड़ा एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, सीखने की चीज़ है। हमें इन सब संत महात्माओं से जो लेने योग्य चीज़ें हैं, सीखने योग्य चीज़ें, वो सीखनी चाहिए। बाबा जी 3 महीने से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और हर साल करते हैं। क्या बात है बाबा जी, वाह। इसके ऊपर वाले की नजर आपके में है। जी बाबा जी। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम किससे चोरी कर रहे हैं, हम कहाँ पे समर्पित हैं, ये सब देख रहा है ऊपर वाला। देख ही रहा है। जी बाबा जी, जी बाबा जी। वाह बाबा जी, मजा आ गया आपसे बातें करके। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल बाबा जी की। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल बाबा जी, जय बद्री। बद्रीनाथ पहुंचने वाला हूं और बद्रीनाथ पहुंचने में मुझे अभी लगभग 1 घंटा और लग सकता है, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ अभी है लगभग 24 किलोमीटर। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, इस तरीके से ऐसे घूम कर कैसे जाते हुए, बहुत ही कर्व और घाट है और बहुत ही टेढ़ी चढ़ाई है। संभल कर आने की आवश्यकता है। इतना सुंदर दृश्य है पहाड़ों का, बहुत ही मनोरम दृश्य। जय बाबा बद्री विशाल जी की जय। और यहीं से, इसी बाइक से चल रहा हूँ मैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के ट्रैक में एडवेंचर बहुत है दोनों दोस्तों में, और दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही आनंद में हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। मतलब इस ट्रिप की जितनी प्रशंसा करूँ, जितना इसके बारे में कहूँ वो कम है। और मेरा बहुत सौभाग्य है, पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य उदय हुए हैं मेरे, या कौन सा ऐसा सत्कर्म मेरे थे कभी किसी जन्म के, जो मैं धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ हूँ और अपने आने वाले जनरेशन को एक नई सोच और एक नया मार्ग देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि वो स्वयं निर्णय लेकर के आगे बढ़ सकें और एक्सप्लोर कर सकें, स्वयं को समझ सकें। तो बढ़ता हूँ आगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्पॉट दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। जय बाबा केदारनाथ जी की, जय बाबा बद्रीनाथ जी की। ये देखिए यहाँ पे कितना कर्व है और कितना सकरा रास्ता है। बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय, अतुलनीय मार्ग है। चलता हूँ ऐसे ही। बहुत सारे रास्ते मुझे मिले, अभी घाटियाँ मिली, और बहुत जगह बीच बीच में सड़कें लगभग बनकर तैयार हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ पैचेस छूटे हुए हैं सड़कों के। वो भी काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है और कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। हर हर महादेव। जय बाबा बद्री विशाल जी की। हिमालय की श्रृंखलाएं, हिमालय में पहुंच चुका हूं मैं, बाबा बद्रीनाथ के धाम में। हिमालय की श्रृंखला आपको दिख रही है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो झरना दिख रहा है, वहीं पे है बाबा बद्रीनाथ का धाम। आइयो मैं पहुंच चुका हूँ भारत का आखिरी गांव, लास्ट इंडियन विलेज, जिसका नाम है माना। बहुत देखता था मैं इस जगह को ब्लॉग्स पे, और मन करता था कब मैं पहुंचूंगा, और आज फाइनली मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं।
बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ की असीम कृपा है। और ये यहाँ पे देखिए मौसम किस तरीके से बदलता हुआ, और ठंड बहुत है भाई साहब। यहाँ जब भी आप आएंगे आपको देखिए जस्ट बाजू में ही हिमालय है। ये हिमालय में ही हूँ मैं, ये देखिए इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओहो, अचानक से समझिए आप नीचे से आते हैं मई के महीने में, मैदानी क्षेत्रों से, गर्मी होगी, आपको लगता होगा गर्मी आपके लिए है वहाँ पे। यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ पे माइनस में डिग्री जाते हैं रात को, पारा 0 से भी नीचे चला जाता है। अभी भारत का आखिरी गांव माना गांव, उत्तराखंड राज्य का भी आखिरी गांव माना गांव, यहाँ से भारत और चीन की सीमा एक दूसरे को छूती है। और उस जगह पे पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी बाइक से। और ऐसी जगह पे पहुँच के अगर कुछ खाए ना और उस याद को अपने कैमरे में संजोए ना, तो क्या फ़ायदा। हाँ, मैगी बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे भाई साहब। जब भी आए, सामने में द लास्ट इंडियन विलेज का बोर्ड लगा हुआ है माना का, और ये जस्ट पहले में ढाबा है। इस ढाबा पे रुके, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था है, और रेट भी बहुत नॉमिनल है। 500 रुपये 1 नाइट का चार्ज करते हैं, बाकी आप जो फूडिंग का खर्च होगा, आपका जो भी चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा है। तो आइए, बहुत अच्छी सुविधा है। बगल में अलकनंदा माता बह रही हैं, नदी के बगल में जस्ट आप कैंपिंग करेंगे, उसका एक अनुभव बहुत ही अच्छा होगा। मतलब इस तरह से आपकी रात बीतेगी, ये एडवेंचर भरी कि आप जब स्वयं रहेंगे तभी पता आपको समझ में आएगा। और इस तरफ देखिए, ये आर्मी का चेक पोस्ट है, और वो जो सड़क है वो सीधे बॉर्डर पे जाती है। यहाँ से बॉर्डर 70 किलोमीटर पर पड़ता है, और वहाँ पे बिना परमिशन के कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ सेना ही वहाँ पे आवाजाही करती है अपनी। तो मैं दोस्तों नाश्ता करता हूँ, मैगी का आनंद उठाता हूँ। आइए चलते हैं भारत के आखिरी गांव माना के अंदर। ये यहाँ पे दुकान है स्टार्टिंग में। संस्कृति की सुगंध इस गांव में घुसते ही आ रही है। पूजा अर्चना, धूप की जो हवन सामग्री की जो खुशबू है होती है, जो सुगंध है, वाह। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था 10,133 फीट पर है। कई लोगों को यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। अभी मैं व्यास गुफा और गणेश जी के मंदिर की ओर जा रहा हूँ।
ये श्री गणेश जी की गुफा है जहाँ पे महाभारत की रचना हुई है। होगा ये मानसरोवर का रोड यहीं से चालू होने वाला है। गणेश जी की मंदिर के दर्शन के पश्चात अब आगे निकलते हैं व्यास जी की गुफा की ओर। इधर क्या है आंटी? व्यास गुफा ऊपर। इधर ऊपर है व्यास गुफा। हाँ ऊपर है। कितना ऊपर है? थोड़ा है 500। व्यास गुफा असली। अच्छा हाँ प्राचीन काल से अजर अमर। अच्छा आंटी, धन्यवाद, प्रणाम आंटी। ये है व्यास गुफा। इस चट्टान को देखिए, ऐसा लगेगा पुस्तक के पन्ने रखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है ऋषि व्यास जी ने सारे वेदों की रचना करके उसे चट्टान के रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि ये खंडित ना हो सके, नष्ट ना हो सके। और ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। हेलो श्री वेद व्यास गुफा। चलिए चलते हैं और करते हैं। ये देखिए, ये व्यास जी ने जितनी भी रचनाएं की पोथी स्वरूप चट्टान के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया। गुफा के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। तो मैं जाता हूं अंदर, दर्शन करके आता हूं और फिर आने के बाद आप सभी को आगे की जानकारी दूंगा, दृश्य दिखाऊंगा। अब चलते हैं भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की ओर।